चुन चुन कर यजीदियों को मारा गया। जब उनके सर रखे जाते तो उनके सरों के अंदर से नाक से सांप निकलते, एक कान से घुसते, दूसरे कान में जाते, सांप मुंह से निकलते। लोग देखकर उनकी शक्लों को, सूर की शक्लें हुई पड़ी थी, देखकर जो है ना इबरत पकड़ते। बंदा हो जाए बीमार, ये भाई बीमार हो गए, अल्लाह ना करे तो ए जनाब जाके खून देने लग जाए तो डॉक्टर की करेंगे? नहीं भाई, खून डायरेक्ट नहीं लगता, पहले चेकअप होगा, मैच होगा तो फिर खून जाएगा। जब मैच हो गया फिर खून ट्रांसफर किया, ये कमजोर थे, कमजोरी दूर हो गई, ये सेहतमंद हो गए। यजीद ने इस्लाम को कमजोर कर दिया था, यजीद ने इस्लाम की बुनियादों पर हमला कर दिया था। अब इस्लाम कमजोर हो गया था, अब इस्लाम को खून चाहिए था, ताकत के लिए खून, कि भाई कोई ताकत मिले, खून मिले तो ताकतवर हो। अब हर खून नहीं लगता, पहले मैच होता है, फिर मैचिंग हुई अल्लाह के यहाँ, फिर हजूर पहले मैचिंग करा के गए थे, आप मोहर लगा के गए थे, शीशी दे के गए थे, करबला के बारे में बता के गए थे, इस मुकाम पर मेरा ये नवासा शहीद होगा। जब शहीद होगा तो फिर सारा कुछ बताया, वजह भी बताई, तरबियत भी बताई, उम्मत को भी बताया। बाद में ये ना कहे हमने तो पता ही नहीं था हुसैन की इतनी शान थी, कंधों पर बिठाया इसलिए उम्मत पता हो हुसैन इस शान वाला है, लुआब चुसवाई इसलिए लोगों पता हुसैन इस शान वाला है। जनाबे वाला बाल पकड़वाए और सवारी बन गए। जब पूछा गया कि जनाबे वाला इतनी बड़ी सवारी बनी हुई है, फरमाया नेमल मरकबे, सवारी भी बड़ी है लेकिन सवार भी बड़े ने। जिन सवारों को नबी ने बड़ा कहा, जिन सवारों की नबी ने तारीफ की, जिनको सरकार ने जुल्फें पकड़ाई, उम्मत को बताते रहे, ए याद रखना, बाद में ना कहना हमें पता नहीं था। यजीद और यजीदियों, एक वक्त आएगा करबला के मुकाम पे मेरा नवासा होगा, वहां वो अपने खून से जो मैच करके जा रहा हूं, जो खून मैच करके जा रहा है इस्लाम से, वो मैच करके जा रहा हूं, वो खून लगेगा, तेरे मुकद्दर में जिल्लत आएगी, हुसैन के मुकद्दर में इज्जत आएगी, हुसैन के मुकद्दर में इज्जत आएगी। अब फिर क्या हुआ, वो खून जब इमाम हुसैन का लगा, अली असगर का लगा, अली अकबर का लगा, और फिर प्यासे थे ना तो जुल्म ढाए जा रहे, तीर मारे जा रहे, और फिर इमाम हुसैन ने क्या फरमाया, प्यासा हूं तो फिर क्या है, ताजा है लहू मेरा, हर तीर को आने दो और प्यास बुझाने दो। आओ इस नवासा रसूल के साथ, अगर तुम्हारे तीर इनकी प्यास बुझती है तो मैं बुझाऊंगा और नाने के दीन को बचाऊंगा। आप पढ़े के देखें, तारीख में कुर्बानियां आई, एक एक ने कुर्बानी दी। हजरत इस्माइल अकेले कुर्बानी को तैयार, हजरत इब्राहिम अकेले आग में डाले जाए कुर्बानी को तैयार, याह्या अलैहिस्सलाम गर्दन काटी गई अकेले तैयार हैं, अकेली कुर्बानी दी। वाह एक खानवादा रसूल है, एक वो सरकार की अहले बैत है। जब करबला के मुकाम पर पहुंची, अल्लाह अकबर कबीरा, सारे शहजादों को सबको शहीद कर दिया गया, सबको नेज़ों पर चढ़ा दिया गया, सबको इस कदर तड़पाया गया। फिर मैं ये बताता हूँ कि उनकी बुनियादों के अंदर वो जो खून था, जब वो खून लगा, जो इस्लाम कमज़ोर हो गया था, फिर कहते नहीं हैं कि इस्लाम ज़िंदा होता है हर करबला के बाद। जब हुसैन का खून लगा तो इस्लाम फिर ज़िंदा हो गया, हर तरफ हक, हर तरफ सच, उसकी पुकार हो गई। और जितने जालिम थे वो खुद अपनी जिल्लत अमेज़ उनकी शिकस्त उनका मुकद्दर बनी। ये यजीदियों को जब ढेर कर दिया गया, जो ही हज़रत इमाम हसन शहीद हुए, 2.5 साल में जलील होके यजीद मरा। इब्ने ज़ियाद, इब्ने साद, शिमिर, इनकी गर्दनें काट काट के ढेर बनाए गए, लगाए गए, चुन चुन कर यजीदियों को मारा गया। जब उनके सर रखे जाते तो उनके सरों के अंदर से नाक से सांप निकलते, दूसरे नाक में घुसते, एक कान से घुसते, दूसरे कान में जाते, सांप मुंह से निकलते। लोग देखकर उनकी शक्लों को, सूर की शक्लें हुई पड़ी थी, देखकर जो है ना इबरत पकड़ते। और इसलिए कुरान ने कहा कज़ालिकल अज़ाबु वल अज़ाबुल आखिरत अकबर, ये दुनिया दा अज़ाब छोटा है, ये जड़ा सप निकल रहे ने ये छोटा अज़ाब है, वल अज़ाबुल आखिरत अकबर, हशर के दिन पता चला यजीद तो हुसैन के मुकाबले में आया, खानवादा रसूल के मुकाबले में आया। जिल्लत तेरा मुकद्दर इस तरह बनी है कि दुनिया देखेगी कि किसी को ऐसा अज़ाब नहीं हो रहा जो यजीदियों को अज़ाब दिया जाएगा।